जिस केस को लेकर कभी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जिस आंदोलन को सत्ता ने कानून तोड़ने की कार्यवाही बताया, उसी मामले में अब कोर्ट का फैसला आ गया है। सवाल यह है कि क्या सचमुच कानून जीता है या फिर एक राजनीतिक लड़ाई का अंत हुआ है। आखिर क्यों कोर्ट ने राजस्थान के सबसे चर्चित युवा विधायकों में से एक रविंद्र सिंह भाटी को सभी आरोपों से बरी कर दिया? चलिए पूरी बात जानते हैं। राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाक शैली और आक्रामक तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को उदयपुर कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोविड काल के दौरान छात्रों के समर्थन में किए गए आंदोलन से जुड़े मामलों में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से दोष मुक्त करार दे दिया है। इस फैसले के बाद भाटी ने सिर्फ 2 शब्द लिखे, सत्यमेव जयते। लेकिन इन 2 शब्दों के पीछे 5 साल पुरानी एक लंबी कानूनी और राजनीतिक कहानी छिपी है। यह मामला साल 2021 का है। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। राजस्थान में भी कोविड गाइडलाइन चालू थी और उदयपुर में धारा 144 प्रभावी थी। इसी दौरान ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन तेज हुआ। उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी विधायक नहीं बल्कि छात्र राजनीति से जुड़े एक उभरते युवा चेहरा थे। छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए भाटी उदयपुर पहुंचे और सैकड़ों छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रशासन का कहना था कि धारा 144 लागू होने के बावजूद भीड़ जुटाकर कानून का उल्लंघन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि वे गरीब छात्रों के लिए भविष्य के लिए आवाज उठा रहे थे और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते थे। इसी प्रदर्शन के बाद उदयपुर के भोपालपुरा थाने में रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर सरकारी आदेश की अवहेलना, राजकार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस कार्रवाई का विरोध करने और महामारी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। यह मामला धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया से गुजरता रहा, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा लगातार बनी रही। फिर आया अक्टूबर 2024। उदयपुर कोर्ट ने इस मामले में रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इस खबर ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। इसके बाद नवंबर 2024 में भाटी स्वयं कोर्ट पहुंचे, आत्मसमर्पण किया और उन्हें मुचलके पर जमानत मिल गई। उस समय रविंद्र सिंह भाटी ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उनका आरोप था कि सरकार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और छात्रों के हितों के लिए उठाई गई आवाज का जवाब मुकदमों से दिया जा रहा है। उनके समर्थकों ने भी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि प्रशासन अपने कदम को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई बताता रहा। इस मामले में अब उदयपुर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सबूतों का परीक्षण किया और रविंद्र सिंह भाटी के बयान भी दर्ज किए। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा और महामारी अधिनियम से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया। भाटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी तथ्यों के आधार पर सभी आरोपों से उन्हें दोष मुक्त माना है। यानी अब इस मामले में रविंद्र सिंह भाटी पर लगा कानूनी दाग पूरी तरह हट चुका है। इस फैसले के बाद भाटी समर्थकों में खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे सच की जीत बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी की राजनीतिक छवि को और मजबूत करेगा। हालांकि यह भी सच है कि अदालत का फैसला केवल इस विशेष मामले तक सीमित है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर अपना निर्णय दिया है। इसे व्यापक राजनीतिक निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है, जिस आंदोलन को कभी कानून तोड़ने का मामला बताया गया, उसी प्रकरण में अब अदालत ने रविंद्र सिंह भाटी को पूरी तरह बरी कर दिया। ऐसे में यह फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता दिखाई दिखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद रविंद्र सिंह भाटी की राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी? क्या विरोधियों के आरोप कमजोर पड़ेंगे या फिर यह फैसला आने वाले राजनीतिक मुकाबलों में उनके लिए एक नए हथियार की तरह काम करेगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा।